गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा था, मीन, मोड और मीडियम। एक और टर्म रह जाती है जो कि है रेंज। तो रेंज क्या होती है? तो देखिए, आपके पास जो भी डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है 5 है, 5, 6, 6, ये वही है। मान लो क्या नाम है, शूज़ का साइज़ है 7th क्लास के बच्चों का 7, 7, 8 है। तो देखिए, इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 8 और लोवेस्ट वैल्यू है कितना 5। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3। तो यही हो जाएगी हमारे पास रेंज। देखिए, रेंज डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा ऑब्जर्वेशन के। हमारे डेटा के अंदर जो हाईएस्ट या जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उसका क्या है डिफरेंस, रेंज कहलाता है। तो इसी के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए थे कल करने के लिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई होप आपने ट्राई करा होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 होल नंबर्स। फर्स्ट 4 होल नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 पार्ट ए। फर्स्ट 4 होल नंबर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 4 whole numbers are 0, 1, 2 and 3। ठीक है, इनका क्या पूछा, एवरेज पूछा है। तो एवरेज इज इक्वल्स टू 0 + 1 + 2 + 3। बताया था कि सभी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4 है। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दिस इज 3/2। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 3/2। इसी तरह से कह रहा है कि इज 20 द मीडियन ऑफ द डेटा दिस एंड दिस। क्या 20 इसका इस डेटा का मीडियन है? तो क्या मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका जो बी पार्ट है, हम इसको डेटा को लिखेंगे 12, 14, 16, 12, 14, 16, 19 एंड 20। ठीक है, मीडियन को क्या हो जाएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू, तो देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, मीडियन क्या होता है हमारे पास, अगर n ओड हो, यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा n बाई, अगर हमारे पास, हमने बोला था कि अगर हमारा अगर हमारा डेटा के अंदर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड हैं, तो जो बीच वाला जो नंबर है यानी कि n + 1/2, टूथ जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगा मीन। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है 5 है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 5 + 1/2 इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, थर्ड observation is the median and the third observation is 16. So here 16 is the median, 16 is median, hence the given statement is false। तो given statement है वो false है। What is the mode of the given data 2 4 2। इस डेटा का जो मोड पूछ रहा है कि मोड क्या होगा इसके अंदर, तो देखिए मोड बताया था आपके को कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो ही क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 है, सबसे ज़्यादा बार हमें दिख रहा है कि 2 ही रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है 2। 3 है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 2 टाइम और 6 है 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है हमारे पास
4 रिपीट हुआ है तो 4 इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो इसको देखिए यहाँ पे लिख देंगे। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर एज द वैल्यू 2 occurs the most frequently, so mode of data is 2। ठीक है, 2 ज़्यादा बार अगर हुआ तो इसका मोड क्या हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा दिस, इस डेटा की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है तो डेटा लिख लेंगे। इसके अंदर देखिए हाईएस्ट जो लार्ज या हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है 100 है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 28 है। तो रेंज इसका जो डी पार्ट है आप यहाँ से लिख लेंगे पहले डेटा एज इट इज़ 29, 28, 30, 55, 62, 65, 41, 100 एंड 72 एंड 80। ये हमारे पास क्या है, हमारा डेटा है। तो इसके अंदर हम लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू इज 100 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 28। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू कितना 100 और स्मॉलेस्ट कितना है 28। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ से 9 में से 7 गया 2 बचा तो 72। तो रेंज हमारी कितनी आ गई 72। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है डेली इनकम्स ऑफ 10 फैमिलीज of 2 colonies as found in a survey is listed below, find the means daily income of the families in each case। ठीक है, 10 फैमिलीज हैं 2 अलग अलग कॉलोनीज़ के अंदर, उनकी क्या फाइंड उनकी है इनकम, डेली इनकम है। जैसे कॉलोनी ए के अंदर 10 फैमिलीज है, फर्स्ट की इतनी है, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और 10 फैमिली की ये है। और वो जो बी कॉलोनी के अंदर 10 फैमिलीज हैं उनकी इनकम है वो ये हो गई हमारे पास। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो आपको सीधा लिखना है एज वी नो दैट सॉल्यूशन, एज वी नो दैट mean is equals to sum of all observation divided by में number of observation। ठीक है, तो यहाँ से मीन हो जाएगा हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी को आप ऐड करना है। 335 प्लस 457 प्लस 507 प्लस 234 प्लस 365 प्लस 410 प्लस 258 प्लस 378 प्लस 552 एंड प्लस 424। एक बार चेक कर लेंगे कि 10 है या नहीं है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 है और डिवाइडेड बाई में 10। अब इनको देखिए ऐड कीजिए, यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस है वो ऐड करते चलेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 में 0 ऐड करा तो 22, 5 ऐड करा 27, 27 और 4 हो गया 31, 31 और 7 हो गया 38, 38 और 7 हो गया 45, 45 और 5 हो गया 50, 50 का 0, 5 कैरी। अब 10 प्लेस पे 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19
और ये 20, 26, 29 और ये 0 है तो 29 ही रहेगा। 29 और 5 34, 34 और 37, 37 और 5 ये कैरी था 42, 42 का 2 4 कैरी। अब ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 3 हो गया हमारे पास 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 21, 23, 28, 32, 32, 35, 35 और 4 ये 39 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो मीन आ गया हमारे पास 392। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे मीन ऑफ डेली इनकम ऑफ कॉलोनी A A's family is 392। इसी तरह से आप इसका बी निकाल लेंगे, मीन इज इक्वल्स टू करके उन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 करके। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ये डेटा है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n+1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और 10 है। 10 है तो यहाँ पे हमारा n इज इवन, तो मीडियन क्या हो जाएगा n प्लस, हमारे पास मीडियन हो जाएगा n/2 और इनटू में n+1/2 सॉरी n/2 हो जाएगा और n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 5th और 6th टर्म आएगी हमारे पास। उनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द मोड एंड द रेंज ऑफ द पॉइंट्स कोड बाई। तो मोड के लिए देखिए, अगर इसके अंदर मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है ऑब्जर्वेशन 47 सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, 47 क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, बिकॉज 47 अकर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो 47 इज द मोड। और इसकी जो रेंज हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू 110 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 30 है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। सिमिलरली ऐसे कर लेंगे, फाइंड द मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन इसका फाइंड आउट करना है। वैसे